हम लोग लगातार हाजीपुर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं चुनाव को लेकर कि चिराग पासवान का क्रेज तो है वहां पर। तो पार्टी का क्या स्ट्रैटेजी है? खुद चिराग वहां से लड़ेंगे, कोई और प्रत्याशी होगा, लग क्या रहा है? तो निश्चित रूप से हमारे लिए सभी सीटें जो हैं वो एक समान है। हम लोगों का पूरा लक्ष्य इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 से 40 सीटें बिहार से जितवा के देना है। कि पार्टी में अब उतने लीडर भी नहीं है, 5 सीट पर प्रत्याशी कहाँ से आएंगे? विरोधी भी इसका आरोप लगाते हैं और ये चर्चा भी है। कहना कि लीडरशिप क्राइसिस है, जहां तक आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। हम लोगों के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है और उसमें प्रत्याशियों का घोषणा आप लोगों को भी कर दिया जाएगा। जिन मंच पर भी चिराग गए हैं, हम लोग भी सुने हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के अभी अंतिम जो साहेबगंज में किए, वहाँ भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। कहाँ देखते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट? सर, हमारा जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का अगर आप ब्रॉडर एजेंडा देखेंगे तो वो एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से पूरी तरीके से मेल खाता है। जो हम लोग कमज़ोरों की, जो शोषितों की सशक्तिकरण की बात करते हैं, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो हम लोगों को एनडीए का रिलायबल घटक दल मानते हैं। एक सवाल ये भी है कि अलायंस आपका बीजेपी से ही है कि अब नीतीश जी से भी कुछ अलायंस होगा लोजपा का? क्योंकि अभी साहेबगंज में भी चिराग जो है वो बिहार की बदहाली, बिहार की बेरोजगारी, बिहार में पलायन, बिहार में शिक्षा, इसी पर केंद्रित। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो महान जनता होती है वो काफ़ी अलग मापदंडों पर और अलग मानकों पर वोटिंग करती हैं। एक आम बिहारी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर अपनी आस्था जताए हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई जो नीतियां हैं, जैसे कि अगर आप देख लीजिए तो 2014 से पहले फ़ोन पे जो आजकल है वैसी कंपनी कहाँ थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ करता था। हाजीपुर की जनता चाहती है कि वहां से उनका प्रतिनिधित्व अगली लोकसभा चुनाव के बाद, यानी जो 2 महीने के बाद वोटिंग होना है, उसके बाद चिराग पासवान नेतृत्व करे हाजीपुर लोकसभा की। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान 10 बार वहां से चुनाव लड़े, 2 बार हारे भी, लेकिन 8 बार फतह किए। गिनीज बुक में उनका नाम गया। हाजीपुर और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीट के लिए भाजपा मान भी गई है। हाजीपुर को लेकर पार्टी के अंदर क्या स्ट्रैटेजी है? हाजीपुर के अलावा क्या सीटों पर उतना ही फोकस रहेगा? इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ युवा नेता राहुल साहब मौजूद हैं। सर, हाजीपुर से आप आते भी हैं तो हाजीपुर का सवाल थोड़ा आपसे रेलेवेंट भी हो जाएगा। हम लोग लगातार हाजीपुर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं चुनाव को लेकर कि चिराग पासवान का क्रेज तो है वहाँ पर। तो पार्टी का क्या स्ट्रैटेजी है? खुद चिराग वहाँ से लड़ेंगे, कोई और प्रत्याशी होगा, लग क्या रहा है? नहीं, देखिए, ये तो अंतिम फैसला तो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होती है वही फैसला लेती है कि कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक हाजीपुर की जनता की बात है, जहाँ तक हमारी बात है, अगर आप हमारा व्यक्तित्व सुझाव भी पूछेंगे, और हाजीपुर की जो महान जनता भी जो चाहती है कि माननीय श्री चिराग पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़े। जहाँ तक बात आपकी दूसरे सीटों की है, जो हमें दूसरी सीटें मिली हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए सभी सीटें जो हैं वो एक समान है। हम लोगों का पूरा लक्ष्य इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 से 40 सीटें बिहार से जितवा के देना है। और जिस तरीके से माननीय श्री चिराग पासवान जी ने पूरे समस्त बिहार का दौरा किया है, जिस तरीके से वो आम बिहारी के साथ उनके दुख सुख में खड़े हुए, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंड हो, तो निश्चित रूप से हमारे लिए सिर्फ जो हमारी सीटें हैं वही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि 40 से 40 सीटें जिस पर भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे वो सारी सीटों पर उतनी ही फोकस रहेगी। वो सारी सीटों पे ही हमारे लोजपा रामविलास के सभी कार्यकर्ता उतनी ही कर्मठता से जूझेंगे, संघर्ष करेंगे, जितना हाजीपुर के लिए माननीय श्री चिराग पासवान जी के लिए संघर्ष करेंगे। एक सवाल ये भी रहता है कि भाई आपकी पार्टी में अब उतने लीडर भी नहीं है, 5 सीट पर प्रत्याशी कहाँ से आएंगे? विरोधी भी इसका आरोप लगाते हैं और ये चर्चा भी है कि हाजीपुर से मान लीजिए वो तो बहुत हॉट सीट है, तो वहाँ से कोई लड़ जाएगा। खगड़िया अगर आप लोग को मिला, नवादा अगर आप लोग को मिला, समस्तीपुर, चूंकि जिन सीटों की चर्चा है हम उसी का नाम रख रहे हैं, समस्तीपुर मिला, प्रत्याशी कहाँ से पार्टी में आएंगे? क्या कोई कार्यकर्ता को चिराग लड़ाएंगे इस बार चुनाव? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। तो निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी में अगर आप नेतृत्व देखिएगा तो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता होते हैं उनको हम लोग मौका देते हैं चुनाव में।
तो हम लोगों के जो कार्यकर्ता जो होते हैं या जो हम लोगों के प्रत्याशी भी होंगे, वो समाज से जुड़े हुए, समाज से आम बिहारी के बीच के होते हैं। तो अभी तक आप जितनी भी आप देखिएगा, जो हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी से भी जो पार्टी चलती आ रही है, तो हम लोग आम कार्यकर्ताओं पर उनको सशक्त करने के लिए बल देते हैं। हमारा ये मानना है कि संगठन जो है वो आम कार्यकर्ताओं से चलती है, आम समर्थकों की वजह से चलती है। तो निश्चित रूप से जो आपका ये कहना कि लीडरशिप क्राइसिस है, जहाँ तक आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। हम लोगों के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है और उसमें प्रत्याशियों का घोषणा आप लोगों को भी कर दिया जाएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कहाँ देख रहे हैं? क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जीत मानते हैं? बीजेपी भी इसे कंसिडर कर रही है, क्योंकि आप लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि 2.5-3 सालों में चिराग ने बहुत मेहनत किया। जिन मंच पर भी चिराग गए हैं, हम लोग भी सुने हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अभी अंतिम जो साहिबगंज में किए, वहाँ भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कहाँ देखते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को? और क्या इस सवाल के साथ ही है कि अगर 25 के चुनाव में ये एजेंडा बीजेपी एक्सेप्ट करेगी अपने मैनिफेस्टो में? देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, वो बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डालता है। वो आम बिहारी को और ख़ासकर युवा को अपनी वर्तमान स्थिति पर आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि जो बदलते परिवेश में जो चुनौतियां अब नई नई आ रही हैं, आप देखिए जिस तरीके से विज्ञान और वृद्धि कर रहा है। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। नए नए रोज़गार जो हैं, नए नए अवसर जो हैं, वो आने वाले 10-15 वर्षों में नए नए अवसर खुलने वाले हैं। तो इन चीज़ों पर आत्मचिंतन करने के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट युवाओं को और समस्त बिहारी को प्रेरित करता है, ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डालता है। और तो निश्चित रूप से जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बीजेपी कंसिडर करेगी इसे? निश्चित रूप से हमारा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का अगर आप ब्रॉडर एजेंडा देखेंगे, तो वो एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से पूरी तरीके से मेल खाता है। जो हम लोग कमज़ोरों की, जो शोषितों की सशक्तिकरण की बात करते हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनकी दलितों की या फिर जो गरीब में हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको सशक्त करने की बात करते हैं। आज जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ही हो जाए, वो क्या है? वो गरीबों को सशक्त करने की बात करते हैं और करते आए हैं। तो हम लोगों का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा जो है, वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से एनडीए के साथ है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, वो हम लोगों को एनडीए का रिलायबल घटक दल मानते हैं। तो जहाँ तक आपका कहना कि हमारे एजेंडे को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हमारा एजेंडा एनडीए के साथ पूरी तरीके से मेल खा रहा है। उस पर काम विगत 3-3.5 वर्षों से चल भी रहा है। आप लोग का अलायंस, एक सवाल ये भी है कि अलायंस आपका बीजेपी से ही है कि अब नीतीश जी से भी कुछ अलायंस होगा लोजपा का? क्योंकि अभी साहिबगंज में भी चिराग जो है वो बिहार की बदहाली, बिहार की बेरोजगारी, बिहार में पलायन, बिहार में अशिक्षा, इसी पर केंद्रित है। देखिए, जो ब्रॉडर एजेंडा होता है, चाहे जो ब्रॉडर कोलिशन जो गठबंधन बनती है, तो एनडीए जो है, एनडीए किसी एक पार्टी की गठबंधन तो नहीं ना है। एनडीए में जो हम लोगों का आना है, जैसा मैंने फिर कहा, क्योंकि हम लोगों का एनडीए का जो मैनिफेस्टो है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिस धरा में, जिस दिशा में हम लोग समाज को ले जाना चाहते हैं, वो एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी है। तो हमारा जो भरोसा है, जो हमारी आस्था है, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे आस्था है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो एनडीए का है, उस पे आस्था है। तो मतलब नीतीश जी से फिर आप लोग बच कर निकल रहे हैं? आपके पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष में नहीं बोलना चाहते हैं? कभी मन मिल जाएगा, दिल मिल जाएगा? देखिए, हमारा संघर्ष जो होता है वो आम बिहारी के लिए होता है। और इसमें जो भी अगर संघर्ष में परिस्थिति रहती है, तो हम लोग सत्ता में रह के या सत्ता के बाहर भी संगठन तौर पे भी अगर आप हमारी पार्टी को देखेंगे, तो संगठन तौर पे भी हमारी पार्टी जो है वो आम बिहारियों के लिए संघर्ष करते रही है। और आगे भी जहाँ पे हमें लगेगा कि हाँ, आम बिहारी के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है या फिर आम बिहारी के हितों के साथ गलत हो रहा है, तो पार्टी ऐतिहासिक रूप से भी इस मुद्दों पर संघर्ष करी है और हम लोग करेंगे। जीतने का कितना कॉन्फिडेंस है? कल ही चिराग पासवान ने ट्वीट किया है और फेसबुक पर भी उन्होंने लिखा है कि 40 की 40 लोकसभा सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन तेजस्वी भी इस बार मजबूत हुए हैं, इस बात से आप लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी का कद बढ़ा है, नेतृत्व क्षमता बढ़ा है, और जनविश्वास यात्रा जो उन्होंने किया उसके बाद थोड़ा सा भी डर है एनडीए के अंदर, चिराग पासवान की पार्टी के अंदर?
देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो महान जनता होती है वो काफ़ी अलग मापदंडों पर और अलग मानकों पर वोटिंग करती हैं। जहाँ तक बात माननीय श्री तेजस्वी जी यादव जी का है तो सही है, वो बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात लोकसभा चुनाव की है तो एक आम बिहारी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर अपनी आस्था जताए हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई जो नीतियां हैं, जैसे कि अगर आप देख लीजिए तो 2014 से पहले फ़ोन पे जो आजकल है वैसी कंपनी कहाँ थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ करता था। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी कि मौजूदा सरकार जो उस समय वर्तमान की सरकार थी वो नहीं ला सकती थी, लेकिन राजनीतिक नीति ही नहीं थी, उन लोगों की राजनीतिक मंशा ही नहीं थी, क्योंकि कैश में जो ट्रांजैक्शन होते थे, लेन देन होते थे, उसमें एक काला धन जनरेट करने का काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता था। लेकिन देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से आए और उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन है उस पे काफ़ी बल दिया। आज भारत में जितने भी आउटलेट्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं उनके पास आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का आज सुविधा है, और इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के आने की वजह से जो रोज़गार उत्पन्न हुए हैं, आज बहुत सारे हमारे युवा जो हैं वो फ़ोन पे जैसी कंपनियों में काम करते हैं, एयरटेल जैसी कंपनियां हैं, वो लोग भी डिजिटल पेमेंट्स में आई हैं। तो निश्चित रूप से 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के रचनात्मक नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो फैली है। इससे देश के समस्त युवा लाभान्वित हुए हैं और बिहार के युवा भी बहुत हद तक लाभान्वित हुए हैं। और ऐसी कई ऐसी अन्य योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आम बिहारी के रोज़मर्रा की जीवन को छूती हैं, उनको बेहतर बनाती हैं, और इन्हीं सब मापदंडों पे एक आम बिहारी इस बार वोट देने वाला है और 40 की 40 सीटें एनडीए की जो हैं वो खाते में आने वाली है, और इसमें हमारी पार्टी लोजपा रामविलास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए, तो हाजीपुर को लेकर भी कॉन्फिडेंस है, बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर कॉन्फिडेंस है। चिराग पासवान को विश्वास है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा एनडीए का एजेंडा है, बीजेपी कंसिडर करेगी। और खुशी तो पार्टी में है ही इस बात को लेकर कि बीजेपी ने इनके सारे मसलों को कंसिडर किया, कंसिडरेशन में लिया और 5 सीटें चिराग को सौंप दी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।